Hello everyone, नमस्कार, वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है मीडिया साक्षरता। कि मीडिया साक्षरता क्या होती है या मीडिया लिटरेसी क्या होती है। तो देखो, लिटरेसी क्या होती है या साक्षरता क्या होती है। साक्षरता होती है किसी का भी एक कौशल या किसी की भी एक क्षमता कि वो बेसिक चीज़ों को, ठीक है, कम से कम मतलब अपना नाम लिखना जानता हो, पढ़ना जानता हो, तो वो होती है साक्षरता। अब अगर हम मीडिया साक्षरता की बात करें तो मीडिया साक्षरता क्या होगी। मीडिया साक्षरता होती है कि किसी भी इंसान की क्षमता कि वो मीडिया का इस्तेमाल कर सके, मीडिया का उपयोग कर सके, मीडिया के जो स्रोत हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल अच्छे से कर सके। तो अगर हम बात करें मीडिया साक्षरता की क्या है, तो मीडिया साक्षरता एक ऐसी कौशलता है जिसके माध्यम से लोग समाचार, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया के अंदर जो भी घटनाएं घट रही हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, मीडिया साक्षरता एक कौशलता है, मीडिया साक्षरता जिसके द्वारा हम अनेक चीज़ें जैसे कि इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न, ठीक है, सोशल मीडिया, इन सभी प्लेटफॉर्म्स का जो है उपयोग करना जान सकते हैं। अब मीडिया साक्षरता एक ऐसी शिक्षा होती है जो मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली आज के युग में जहाँ पर मतलब फ़ोन्स का, इंटरनेट का इतना ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो क्या है, मीडिया साक्षरता काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे लोग अपने आसपास की घटनाओं को समझते हैं, उन सभी समस्याओं के बारे में जानते हैं जो दुनिया और समाज में फैली हुई हैं। साथ ही उनका मीडिया का इस्तेमाल करके या इंटरनेट का इस्तेमाल करके उनके समाधानों को भी जान सकते हैं ना, या अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकते हैं उन समस्याओं के प्रति। अब उसके बाद देखो, आजकल मीडिया साक्षरता अनिवार्य हो गई है क्योंकि मीडिया ने अपने ढांचे और तकनीकी तरीकों से बहुत कुछ बदल दिया है। ठीक है, आज मीडिया नहीं सिर्फ समाचार और विवरण प्रदान करता है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर भी विचार विमर्श करता है। यानी कि इन्होंने कहा कि मीडिया साक्षरता क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया से ना केवल हमें खबर मिलती है कि भाई आज देश में ये हुआ या आज उस देश में ये हुआ या आज बाढ़ आ गई या आज नया कोई रिफॉर्म आया या नया कोई कानून आया, सिर्फ ये खबर नहीं मिलती। आज के टाइम पर मीडिया साक्षरता की मदद से हम क्या कर सकते हैं, आजकल न्यूज़ टेलीविजन पर, चैनल्स पर क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारी डिबेट्स आती है, वाद विवाद आती है, विचार विमर्श आते हैं ना, जहाँ पर अलग अलग लोग बैठ करके किसी भी एक मुद्दे पर बात करते हैं। तो आज के टाइम पर तो मीडिया साक्षरता होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अब मीडिया साक्षरता के कारण क्यों, मतलब क्यों ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके कुछ कारण हैं। ये क्या करता है, सही जानकारी प्रदान करता है। अगर हमें मीडिया का सही इस्तेमाल करना आता होगा तो हमें सही जानकारी, मान लो हमें किसी ने कुछ भी झूठी खबर बताई कि भाई ऐसा ऐसा है, और अगर हमें मीडिया का प्रयोग करना आता है तो हम सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति ने हमें जो भी बात बताई वो सत्य है कितनी है, या हम उससे भ्रमित होने से बच सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि संचार की क्षमता हमें मिलती है कि हम अच्छे से संचार कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने संदेशों को अच्छे से लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उनके संदेशों को प्राप्त भी कर सकते हैं, उनको समझ भी सकते हैं। अगला पॉइंट आता है कि नकारात्मक पक्षपात से बचाव हो सकता है हमारा। यानी कि अगर मान लो हमने कोई भी बात सुनी, ठीक है, उसको लेकर के हमारा कोई नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बन गया और वो बात बाद में झूठी निकली, तो उससे क्या होगा, हम पक्षपात कर जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें मीडिया साक्षरता का ज्ञान हो। मीडिया साक्षरता से लोग नकारात्मक पक्षपात से बच सकते हैं, वे सही जानकारी प्राप्त करके अपना मत रख सकते हैं। यानी कि जब हमें सही जानकारी होगी तो हम सही डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, नकारात्मक पक्ष का साथ हम नहीं देंगे। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि जनता के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। अगर हमें मीडिया साक्षरता का ज्ञान होगा तो हमारे जो अधिकार हैं, हम अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। ठीक है, अपने अधिकारों की रक्षा हम खुद कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि समाज के लोगों को जागरूक बनाना। अगर मीडिया साक्षरता होगी तो ऑब्वियसली हम जागरूक होंगे, हमें अपने आसपास की खबरों का पता होगा, अपने आसपास की समस्याओं का पता होगा, और समस्या के साथ साथ हम कोई ना कोई समाधान ढूंढने का भी प्रयास करेंगे। अब उसके बाद मीडिया साक्षरता के अंतर्गत बहुत सारे विषय शामिल होते हैं। ये प्रश्न भी आता है कि मीडिया साक्षरता के अंदर क्या क्या शामिल होता है।
तो मीडिया साक्षरता के अंदर कुछ जो चीज़ें शामिल होती हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि मीडिया के ढांचे और प्रकार। मीडिया साक्षरता के अंदर हमें किस चीज़ का ज्ञान लेना होता है, मीडिया के ढांचे का और मीडिया के प्रकारों का, कि भाई मीडिया कितने कितने प्रकार की है। तो अगर हम बात करें तो लोगों को आसपास में जितनी भी उपलब्ध मीडिया होती है उसके जितने भी प्रकार है, मीडिया के प्रकार क्या क्या होंगे, मीडिया के प्रकार होंगे टीवी, रेडियो, अखबार, अध्ययन सामग्री जैसे कि मैगजीन हो गई, ठीक है, और इन सब के बारे में जानकारी हमें मिलती है मीडिया साक्षरता के अंदर। ये सभी शामिल होता है कि मीडिया किस प्रकार निर्मित होता है और कैसे प्रसारित किया जाता है, कि भाई मीडिया के अंदर मतलब मान लो कोई खबर है या कोई भी चीज़ है तो वो खबर कैसे बनती है और कैसे लोगों तक वो प्रसारित की जाती है, ठीक है। तो ये मीडिया साक्षरता के अंदर आता है। उसके बाद अगर अगले पॉइंट की हम बात करें, मीडिया के कामकाज और फंक्शन, कि भाई मीडिया के अंतर्गत क्या क्या काम आते हैं, मीडिया क्या क्या रोल प्ले करती है, क्या क्या फंक्शंस है मीडिया के, जैसे कि समाचार देना, ठीक है, उसके अलावा जानकारी को प्रसारित करना, नागरिकों को जागरूक बनाना, मनोरंजन करना, साथ साथ न्यूज़ में कई बार आप देखते हो जोक्स भी आते हैं, कई सारी चीज़ें आती हैं। तो मीडिया के कामकाज और फंक्शन को समझना भी जो है मीडिया साक्षरता के अंदर शामिल होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, मीडिया के नियम और कानून के बारे में हमें मीडिया साक्षरता के अंदर बताया जाता है कि भाई अगर आप मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके लिए भी कुछ नियम है, कुछ कानून है कि भाई इस एक्सटेंट तक आप किसी भी मीडिया का इस्तेमाल करोगे या अगर नहीं करोगे तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, और उन सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। उसके बाद अगली जो चीज़ शामिल होती है वो होती है मीडिया के प्रभाव। इसके अंदर हमें मीडिया के प्रभाव बताए जाते हैं, उनकी जानकारी दी जाती है कि कैसे जो है मीडिया लोगों के विचारों को आकार देता है, किस तरीके से मीडिया लोगों की भावनाओं और मतलब सामाजिक और राजनीतिक समझ को भी प्रभावित जो है करता है। उसके बाद अगला पॉइंट जो होता है वो होता है मीडिया के उपयोग। मीडिया के उपयोगों के बारे में बताया जाता है कि भाई मीडिया के उपयोग के बारे में जानकारी दी जाती है कि मीडिया का लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं और मीडिया के उपयोग से क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो ये भी मीडिया साक्षरता के अंदर ही अंतर्गत उसके आता है। उसके बाद मीडिया के विपरीत पक्ष का भी विशेष महत्व होता है, जिससे संदर्भ में भाषा, सामग्री और मंच भी शामिल होता है कि किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की जाती है मीडिया के अंदर, क्या क्या सामग्री इस्तेमाल की जाती है, ये सभी। उसके अलावा मीडिया न्यूज़ की जानकारी, प्रतिबंध और संबंधित मुद्दों के बारे में भी जानकारी शामिल होती है, किसके अंदर, मीडिया साक्षरता के अंदर। उसके अलावा इंटरनेट के उपयोग से संबंधित जानकारी, अब जो मीडिया का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मोस्टली इंटरनेट की मदद से ही कर रहे हैं, तो अगर हमने मीडिया साक्षरता के अंदर इंटरनेट ही नहीं पढ़ाया तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। तो इंटरनेट के उपयोग से भी संबंधित जानकारी लोगों को दी जाती है, जैसे कि वेबसाइट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होता है और ब्लॉग्स और ये सभी चीज़ें क्या होती है, ये सभी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से मीडिया साक्षरता के अंदर शामिल होती है, जो लोगों को सिखाई जाती है। तो अभी इन सभी विषयों की जानकारी मीडिया साक्षरता के अंदर शामिल होती है। इससे लोगों को इस बात का अवगत होने का मौका मिलता है कि मीडिया क्या होता है और इसके द्वारा कैसे संचार किया जा सकता है। जानते हैं कि मीडिया से कैसे संबंधित जानकारी हासिल की जाती है और कैसे उसका फ़ायदा उठाया जाता है। ये सभी मीडिया साक्षरता के अंदर चीज़ें आती हैं कि हमें पता लगता है कि भाई खबरें कैसे छपती हैं, कैसे लोगों तक पहुंचती हैं, क्या प्रभाव डालती हैं, क्या उनके कानून हैं, सारी चीज़ें मीडिया साक्षरता के अंदर आती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक मीडिया साक्षरता। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई इशू है तो आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको बता सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, और लोगों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।